कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा से लगन से करने की। कार्य दो प्रकार के होते हैं, सत्य से प्रेरित और दुष्टता से प्रेरित। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी, प्रभु भक्त और कल्याणकारी होता है। समाज में उसकी एक अलग पहचान होती है। दुनिया उसे सम्मान की दृष्टि से देखती है। समाज और दुनिया के कल्याण में ही वह अपनी भलाई देखता है। दुष्टता से प्रेरित कार्य व्यक्ति को क्रूर, घृणित, अपराधी, नफरती, स्वार्थी, स्वकेंद्रित और सबका बुरा करने वाला बनाते हैं। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, या कर्महीन नर पावन नहीं वगैरह। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कार्य के फल की चिंता मत करो और कृत्य से विमुख मत हो। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के अनुसार करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए। इस तरह का कृत्य व्यक्ति को भाग्य को बदल कर रख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने इस संसार में अच्छा काम किया हो और उसका अंत बुरा हुआ हो। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी अपनी मेहनत के बल पर ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया है। अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में कि जितने भी झंझट और संकट या मुश्किलें आएंगी आप उन्हें पार कर जाएंगे। जब कोई व्यक्ति इस संकल्प के साथ अपने को कर्म के लिए साध लेता है कि अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता, चाहे वह कर्म के फल की इच्छा ही क्यों न हो, तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में उमंग और खुशियाँ भर जाती हैं। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है वही असल में सच्चा मनुष्य होता है। नमस्कार।